सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का महामैराथन। जी पृथ्वी के चुंबक के अथवा जिनके द्वारा किसी स्थान पर पृथ्वी के संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की जानकारी प्राप्त की जाती है, उन्हें पृथ्वी के चुंबक के अवयव कहते हैं। भूचुंबक के आयतन 3 प्रकार के होते हैं: द्विघात कोण, नद्य अथवा नमन कोण। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का घटक यानी कि द्विघात कोण की स्थापना। ये चित्र पैराग्राफ है, इसको देख लो, अच्छे से बना लो, क्लिप भी ले सकते हो, कोई बात नहीं। आगे देखा सबसे इम्पोर्टेंट फिजिक्स क्लास 10th 11th है, फिजिक्स चैप्टर 6। विद्युत चुंबकीय फ्लक्स किसी चुंबक के क्षेत्र में स्थित किसी के प्रेरित एकांक क्षेत्रफल में अविलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय पल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं? यदि तल का क्षेत्रफल A चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत है तो चुंबकीय फ्लक्स थीटा B एंगस्ट्रॉन होगा। चलिए आगे दिखाते हैं जो इम्पोर्टेंट वो क्वेश्चन लीजिए में से। और ये देखो, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग। फैराडे ने एक कुंडली, गैल्वेनोमीटर और एक दंड चुंबक की सहायता से कई प्रेक्षण प्राप्त किए जो निम्नलिखित हैं। जब तक कुंडली एवं चुंबक स्थिर रहते हैं तब तक गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेपण नहीं आता। जैसे ही दंड चुंबक के किसी एक ध्रुव के स्थिर कुंडली की ओर चलाया जाता है तो वह गैल्वेनोमीटर में एक निश्चित दिशा में विक्षेप आ जाता है। तो ये भी कंप्लीट पीछे वो जो बता रहे कंप्लीट हो। आखिरी जो है लॉरेंज, लॉरेंज नल आधार पर विद्युत चुंबकीय के प्रेरण की व्याख्या मतलब माना L लंबाई की कोई छड़ किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र B क्षेत्र लंबवत वेग से गति कर रही है। इसमें स्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल छड़ के सिरे A से B की ओर कार्य, इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंज बल छड़ के सिरे A से B की ओर कार्य करेगा, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन सिरे A से B की ओर प्रवाहित होने लगेंगे। अतः छड़ में B से A की ओर प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। इस धारा के कारण छड़ पर लगने वाला चुंबकीय बल प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं कुछ चैप्टर 8 भी देखना भाई। और वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वे तरंगे जिनमें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश परस्पर लंबवत तथा समान कला में होते हैं तथा इनके लंबवत इन तरंगों का संचरण होता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं। या जिन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगे के गुण, यह तरंगे त्वरित अवशोषित कणों द्वारा उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे प्रकाश की भांति परिवर्तित व अपरिवर्तित होती हैं। इनकी ऊर्जा नंबर 3, इनकी ऊर्जा वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में
विभाजित होती है। इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चैप्टर 9 देखिए, किरण, प्रकाश एवं प्रकाशिकी यंत्र। प्रकाश, पॉलिटिक प्रकाश डालो। प्रकाश ऊर्जा का वह स्रोत है जो हमारी आँखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। या जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होता है तो वह परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुँचता है, जिससे के फलस्वरूप वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं। प्रकाश के गुण। प्रकाश स्वयं दृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देती हैं। चमगादड़ पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। साधारणतः प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। दृश्य प्रकाश की तरंग दर 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। ये देख लो, छोटा सा है। गोली दर्पण यदि किसी कंच के खोखले गोले की काट कर उसके एक पृष्ठ पर पालिश या कलाई कर दिया जाए तो प्राप्त दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। अवतल दर्पण, ये फिगर है इसका, ये भी फिगर है। गोली दर्पण है। अवतल दर्पण वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग या पालिश या कलाई किया जाता है तो अवतल दर्पण कहलाता है। इस और सभी से बना सबसे मेन टॉपिक कहाँ गया? यस। अब ये सब इम्पोर्टेंट नील्स बोर 2024 में आया हुआ, 26 में 26 में भी आया। नील्स बोर का परमाणु मॉडल। सन 1941 में प्रोफेसर नील्स बोर ने एक परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जो प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। अपने इस मॉडल के लिए बोर ने निम्नलिखित 3 नए अभिग्रहित प्रस्तुत किया। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ विशेष कक्षाओं में ही परिक्रमा करते हैं, जिन्हें स्थायी कक्षाएं कहते हैं। प्रत्येक स्थायी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h⁵ का पूर्ण गुणज होता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन डालना है नहीं डालने के बाद इलेक्ट्रॉन को अपनी स्थायी कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच आरोपित होने वाले स्थिर विद्युत बल से प्राप्त होता है। जब परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन किसी निम्न ऊर्जा स्तर से किसी उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो वह दोनों ऊर्जा स्तरों के अंतर के बराबर ऊर्जा का अवशोषण करता है। यदि उच्च से निम्न स्तर में आता है तो वह उतनी ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। और इलेक्ट्रॉन का वेग है बोर की स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या। ये थोड़ा बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनों को स्थायी कक्षा में परिक्रमा करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक और ई के बीच
बीच आरोपित और ई के बीच आरोपित क्यों करता है? आवश्यक अपकेंद्र बल नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच आरोपित स्थिर विद्युत बल से प्राप्त होता है।